हेलो दोस्तों, मैं हूँ ट्रैवल डूड हसन और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपनी खूबसूरती, इतिहास और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाने वाली इंडिया की मस्जिदों के बारे में। दोस्तों, इंडिया में करीबन 3 लाख मस्जिदें हैं जो इससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री बनाती है। तो जानते हैं इंडिया की टॉप 10 मोस्ट फेमस मस्जिदों के बारे में। तो चलिए शुरू। नंबर 10, जमाली कमाली मस्जिद, दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली कमाली की कब्र मौजूद है। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1529 में किया गया था। नंबर 9, जामा मस्जिद, अजमेर। खूबसूरती से निर्मित यह शांत संरचना राजस्थान के अजमेर में स्थित एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। मस्जिद का निर्माण 1638 में मुगल शासन के दौरान किया गया था। मस्जिद का निर्माण फारसी शिलालेखों के साथ सुंदर सफेद पत्थरों से किया गया है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये जामा मस्जिद अजमेर दरगाह के बहुत ही करीब है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा मेवाड़ के राणा के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद अपने जीत के प्रतीक के रूप में किया गया था। नंबर 8, जामा मस्जिद, आगरा। यह नक्काशीदार लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। यह मस्जिद मुगलों की शहजादी शाहजहां और मुमताज महल की प्यारी बेटी जहान आरा बेगम को समर्पित है। इसको जामी मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। यह देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मुगल वास्तुकला के अलावा स्मारक के कुछ डिजाइनों में ईरानी वास्तुकला के प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है। जब आप प्रसिद्ध आगरा किले का दौरा करते हैं तो किले के सामने स्थित इस स्मारक को देखने के लिए जरूर जाएं। नंबर 7, अजमेर दरगाह। ख्वाजा साहब या फिर गरीब नवाज के नाम से लोगों के दिलों में बसने वाले महान सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का बुलंद दरवाजा इस बात का गवाह है कि मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मुगल अकबर से लेकर बड़े से बड़ा हुक्मरान यहाँ पर पूरे अदब के साथ सिर झुकाए ही आया है। यह दरवाजा इस बात का भी गवाह है कि ख्वाजा साहब सर्वधर्म सद्भाव की दुनिया में एक ऐसी मिसाल है जिसका कोई सानी नहीं है। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह सिर्फ इस्लामी प्रचार का केंद्र नहीं बनी, बल्कि यहाँ से हर मजहब के लोगों को आपसी प्रेम का संदेश मिला है। इसकी मिसाल ख्वाजा के पवित्र आस्थाने में राजा मानसिक का लगाया चांदी का कटहरा है। वहीं ब्रिटिश महारानी मैरी क्वीन का अकीदत के रूप में बनवाया गया वुजू का हौज है। तभी तो प्रख्यात अंग्रेज लेखक कर्नल टॉड अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते हुए देखा है। नंबर 6, हाजी अली दरगाह। समुद्र के बीच में तैरती यह दरगाह को 19वीं सदी में बनाया गया था और यह पीर हाजी अली शाह बुखारी को समर्पित है। ये माना जाता है कि हाजी अली मक्का की धार्मिक यात्रा पर निकले थे, जहां उनका देहांत हो गया, लेकिन चमत्कारपूर्ण ढंग से उनका ताबूत समुद्र में बहता हुआ मुंबई के तट तक आ पहुंचा और इस तरह इस प्रतिष्ठित दरगाह का जन्म हुआ। यह दरगाह चारों ओर पानी से घिरी हुई है और यहां तक पहुंचने के लिए एक पुलनुमा सड़क बनाई गई है। नंबर 5, मक्का मस्जिद, हैदराबाद। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 16वीं शताब्दी में इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया था। मस्जिद में मक्का से लाई गई मिट्टी से बने ईंटों का इस्तेमाल केंद्रीय मेहराब बनाने के लिए किया गया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद का न सिर्फ सबसे पुराना मस्जिद है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से भी एक है। मुस्लिमों के बीच इसका विशेष धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी है और ये राज्य सरकार द्वारा संरक्षित एक धरोहर भी है। मक्का मस्जिद 4 मीनार और चौमहला महल जैसी ऐतिहासिक इमारतों के पास है, जिससे ये एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी जानी जाती है। मस्जिद के अंदर एक कमरा बना हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के एक बाल को सुरक्षित रखा गया है। नंबर 4, हजरत बल मस्जिद, श्रीनगर। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर के डल झील के पश्चिमी ओर स्थित है। यह मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। इस मस्जिद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मदीनात उस सनी, असर शरीफ और दरगाह शरीफ।
मस्जिद सफेद संगमरमर से बनी हुई है, देखने में हुबहू हिमालय पर्वत की श्रृंखला की पृष्ठभूमि के समान लगती है। इस मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था, जिसकी झलक स्पष्ट रूप से मस्जिद की वास्तुकला में दिखती है। इस मस्जिद की वास्तुकला मुगल और कश्मीरी स्थापत्य शैली का सही मिश्रण है। यह धार्मिक स्थल मुसलमानों के लिए काफी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के पवित्र बाल मोए मुकद्दस के नाम से यहाँ रखे हुए हैं। इन बालों को आम जनता के लिए कुछ खास मौकों पर ही खोला जाता है और इनके दीदार करवाए जाते हैं। नंबर 3, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ। बड़े इमामबाड़े का निर्माण नवाब असफउद्दौला ने 1784 में करवाया था। इमामबाड़े का निर्माण का कारण अवध में आए सूखे के हालात थे। कहते हैं कि हालात इतने खराब हो गए थे कि अमीर परिवार भी रोटी के लिए मोहताज हो गए थे। नवाब साहब ने खैरात बांटने की बजाय इमामबाड़े का निर्माण करवाना शुरू कराया। काम लगातार चलता रहे और लोगों को राहत पहुंचती रहे। इसके लिए नवाब साहब दिन में निर्माण करवाते थे और रात में उसे ढा देते थे। दिन में आम लोग काम करते थे और रात के अंधेरे में बड़े परिवारों के लोग राहत कार्य का हिस्सा बनते थे। इस योजना की तारीफ आज भी होती है। इमामबाड़े की वास्तुकला पाकिस्तान में लाहौर की बादशाह मस्जिद से काफी मिलती जुलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों की फहरिस्त में भी हिस्सा मिला हुआ है। इमामबाड़े में 3 विशाल कक्ष है, जिनकी दीवारों के बीच छुपे हुए लंबे गलियारे हैं। इस घनी गहरी रचना को भूल भुलैया कहते हैं। इसमें 1000 से अधिक छोटे छोटे रास्ते और 870 दरवाजों का जाल है, जिनमें से कुछ के सिरे बंद है और कुछ दरवाजे आपको बाहर की तरफ ले जाते हैं। माना जाता है कि इस बड़े इमामबाड़े के नीचे एक बड़ी सुरंग भी है, जो कई दूसरे शहरों पर जाकर निकलती है। नंबर 2, जामा मस्जिद दिल्ली। इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था। क्या आपको पता है जामा मस्जिद का असली नाम मस्जिद जहानुमा है? यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्षों का समय लगा। इस मस्जिद में 3 बड़े दरवाजे हैं। इस मस्जिद के बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। क्या आपको पता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने भारत को सजा देने के लिए इस मस्जिद को तोड़ने के इरादे से इस पर कब्जा कर लिया था और वहां अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया था, मगर देश के विद्रोह करने पर वो ये काम नहीं कर पाए। नंबर 1, ताजुल मसाजिद भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यह मस्जिद भारत की पहली और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। ताजुल मसाजिद भोपाल घूमने आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें एक साथ 1,75,000 लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जामिया मस्जिद श्रीनगर, नगीना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, टीपू सुल्तान मस्जिद और भी ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। तो ये थी जानकारी कुछ मस्जिदों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।